क्या आरसीबी की 2025-26 की टीम आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन टीम है क्या? भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दोस्तों बात ऐसी है कि 2 बैक टू बैक ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी फैंस का ये कहना है कि इससे बेटर टीम तो इस टूर्नामेंट में कभी रही ही नहीं। इस बात पर कोलकाता वाले भड़क गए कि भाई 2024 में हम भी तो थे। फिर मुंबई वालों ने कहा 19-20 में तो हमने भी बहुत बेहतरीन टीम के साथ ट्रॉफी जीती है यार। बुमराह थे, मलिंगा थे, पोलार्ड थे, रोहित थे, हार्दिक पांड्या थे, कृणाल पांड्या थे। फिर चेन्नई वाले भी भड़क गए कि भाई हमने भी बैक टू बैक 2 ट्रॉफी जीती। हमारे पास भी मुरली विजय, धोनी, लक्ष्मीपति बालाजी, सुरेश रैना जैसे प्लेयर्स थे। इस डिबेट के हवन में राजस्थान वालों ने भी अपनी आहुति डाली और कहा कि भाई 2008 की पहली आईपीएल टीम आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है? शेन वॉर्न थे, यूसुफ पठान थे, शेन वॉटसन थे, जडेजा थे, कामरान अकमल थे। सॉरी, ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया नहीं? खैर, अब ये वॉर छिड़ गई है कि कौन सी आईपीएल टीम आईपीएल इतिहास की सबसे मजबूत स्क्वाड थी। इसका फैसला मैं नहीं कर रहा हूं, इसका फैसला आप लोग कमेंट बॉक्स में करना कि आपके हिसाब से किस साल में किस फ्रेंचाइजी की आईपीएल टीम आईपीएल हिस्ट्री की सबसे मजबूत टीम रही है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। क्या है ना, हमने सुना है अगर आपको बड़ा क्रिकेट पब्लिकेशन बनना है तो आपको हर टूर्नामेंट के बाद उस टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेइंग 11 बनानी होती है। हमने सोचा कि हम क्रिको पर भी बना देते, किसी से डरते क्या? आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि बढ़िया क्रिकेट कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा। शुरू करते हैं आईपीएल 2026 की बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ, जिसमें हमारे सबसे पहले खिलाड़ी होंगे वैभव सूर्यवंशी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब ये तो कोई गुफा में रहने वाला आदमी भी बता देगा कि आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी वैभव सूर्यवंशी थे। मुझे तो ये लग रहा है कि अभी तो चलो समर वेकेशन चल रहे हैं, लेकिन जब जुलाई में स्कूल खुलेंगे और वैभव स्कूल वापस जाएंगे और उनकी टीचर बोलेंगी तुमने गर्मी की छुट्टी में क्या किया, तो वैभव बोल देंगे ज्यादा कुछ नहीं, आईपीएल में एक सीजन में 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना, कोहली और शुभमन गिल जैसे प्लेयर से ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती, और ज्यादा कुछ नहीं किया मैडम। मतलब इस खिलाड़ी के रिकॉर्ड हमने इस पूरे सीजन बहुत बताएं, इसीलिए उस पर बात नहीं करेंगे। इतना समझ लो कि वैभव की बात इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक के पॉडकास्ट में हो रही है, इसलिए इस प्लेइंग 11 में सबसे पहला नाम होगा वैभव का। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी जो वैभव के साथ ओपनिंग करेंगे इस टीम में वो है बेंगलुरु के किंग कोहली यानी विराट कोहली। वो आईपीएल ही क्या जिसमें विराट कोहली परफॉर्म न करके दें। 165 का स्ट्राइक रेट, 56 का एवरेज और एक और साल 600 प्लस का रन, और हाँ इस सीजन साथ में जीता आईपीएल की ट्रॉफी भी। कोहली भाई बल्लेबाजी में तो नंबर 1 है ही, लेकिन अब की आईपीएल में भी उन्होंने जितनी मस्ती करी उतनी पहले कभी नहीं करी थी। प्लेयर ऑफ द फाइनल बनने के बाद विराट कहने लगे कि हम तो किसी दूसरी टीम के फटे में टांग नहीं अड़ाते, ना किसी टीम को पोक करते हैं, और फिर फौरन आईपीएल ट्रॉफी मिलने के बाद कहने लगे कि ट्रॉफी घर आवा दे और हमको घर जावा दे। मतलब इनडायरेक्टली प्रिंस की चिकाई ले ली। नहीं, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ईशान किशन होंगे हमारी टीम में, जो विकेट कीपर भी होंगे। 600 प्लस रन का सीजन उनका भी है, 40 का एवरेज, 180 का लगभग का स्ट्राइक रेट, और शुरू में तो हैदराबाद की कप्तानी भी उन्होंने संभाली थी। बेहतरीन सीजन रहा उनका, और उनसे बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में था भी नहीं। उनके नंबर संजू से भी बेहतर हैं, इसलिए मैं उनको संजू से आगे इस टीम में मौका दे रहा हूं 3 नंबर। 4 नंबर पे कप्ताना मेरी जाना रजत पाटीदार। मतलब भाई कोई पूछे तो बोल देना रजत पाटीदार पेल के चला गया। रजत ने आरसीबी का नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा दिया, लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीत ली, लेकिन बात यहाँ पर खाली कप्तानी की नहीं है। मेरी टीम के वो कप्तान तो हैं ही, लेकिन अगर आप एक बार उनका बल्लेबाजी रिकॉर्ड देखेंगे तो बेहतरीन मिलेगा। 500 प्लस रन का सीजन है, 200 का स्ट्राइक रेट है, लगभग 5 अर्धशतक हैं, साथ ही क्वालिफायर में प्लेयर ऑफ द मैच वाली पारी। खैर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पर हैदराबाद के खिलाड़ी, इनफैक्ट हैदराबाद के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हेनरिक क्लासन की बात करूंगा, उनको लूंगा मैं टीम में। जिन लोगों ने T20 क्रिकेट खेलने के लिए अपना इंटरनेशनल रिटायरमेंट ले लिया, उनके लिए ये मशहूर है कि अब उनमें वो बात नहीं है। ये बात बोली जाती है पूरन के लिए, लेकिन क्लासन के लिए कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि क्लासन भाई ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई है। 600 प्लस रन का सीजन उनका भी है, 160 का स्ट्राइक रेट है, और ये नंबर उस इंपैक्ट को जस्टिफाई नहीं करते जो क्लासन ने क्रिएट किया। हैदराबाद के लिए बहुत सारे मैच उन्होंने अपने दम पर जीते। 6 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे हमारे लिए पांड्या, हार्दिक नहीं, कृणाल। हार्दिक भाई तो थोड़ा हल्के रहे इस सीजन, लेकिन एक ऑलराउंडर पोजीशन फिल करनी थी तो हमने सोचा कि उनके भाई से कर लेते, क्योंकि अभी तक इस इंसान ने आईपीएल का कोई फाइनल नहीं हारा है। 3 ट्रॉफी मुंबई के साथ जीत चुका है, 2 बेंगलुरु के साथ जीत लिए, यानी कुल मिलाकर 5 ट्रॉफी हो गई है, और 5वीं ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन था। इतने बाउंसर लगाए इस आदमी ने कि इतने तो किसी तेज गेंदबाज ने भी नहीं लगाए, और बेहतरीन गेंदबाजी करके 14 विकेट लिए, बल्लेबाजी करी है, 200 से ज्यादा रन भी बनाए इस सीजन, और बेहतरीन काम किया भाई साहब इन्होंने, इसलिए टीम इंडिया में वापस सिलेक्ट होने लायक तो है, और परफॉर्मेंस भी उन्होंने दी है। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी और लंबी करने के लिए मैं सुनील नारायण को लूंगा।
सुनील नारायण बल्लेबाजी में और ज्यादा यूटिलाइज किए जा सकते थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे उन्हें कर नहीं पाए। लेकिन गेंदबाजी में आज भी पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएं और आपका विकेट लेकर चले जाएं। 13 मैच में 15 विकेट। आईपीएल 2026 जैसी बल्लेबाजी फ्रेंडली टूर्नामेंट में 7 की इकोनॉमी भी नहीं, सिर्फ कोलकाता वालों ने नहीं, पूरे इंडिया ने कहा। क्या कहा? नारायण नारायण। वेल, गौतम गंभीर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए 8 नंबर पर मैं एक ऐसा गेंदबाज ढूंढ रहा था जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर ले, और भुवनेश्वर कुमार से बेटर इस पोजीशन पे कौन हो सकता है? बल्कि भुवनेश्वर कुमार से बेहतर इस टीम में कौन गेंदबाज हो सकता है? भूवी भैया की टीम इतनी अच्छी थी कि पहले क्वालिफायर जीतने के बाद डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गए, और इस वजह से उनको एक मैच कम मिला, वरना रबाड़ा से ज्यादा विकेट होते और पर्पल कैप इनके पास होती। रही बात बल्लेबाजी की, तो आपको याद दिला दो, मुंबई के खिलाफ जब रायपुर में मैच होता तो भुवनेश्वर ने छक्के की वजह से बेंगलुरु को मैच जिताया था। नंबर 9 पर हमारे पर्पल कैप विनर रबाड़ा जी हैं। रबाड़ा जी ने 17 मैच में 29 विकेट लेकर आईपीएल 2026 में पर्पल कैप जीती, और इस 29 में भी 20 विकेट उन्होंने पावर प्ले में लिए थे। यानी उन्होंने सामने वाली टीम की शुरू में ही कमर तोड़ दी थी। इस सीजन 3 विकेट उन्होंने 5 इनिंग्स में ली हैं और प्रिंस की टीम को फाइनल में पहुंचाने में बड़ी मदद करी है। 10वें नंबर पर राजस्थान से जोफ्रा आर्चर। जहां मैटर बड़े होते हैं, सिर्फ किंग नहीं आर्चर भी खड़े होते हैं। राजस्थान को 2 मस्ट विन मुकाबले उन्होंने जिताए, और राजस्थान की मदद सिर्फ वैभव ने नहीं, जोफ्रा आर्चर ने भी करी, और सिर्फ गेंद से नहीं बल्ले से भी करी। 16 मैच 25 विकेट जोफ्रा भाई के। उनकी गेंद से पहले उनका खौफ बल्लेबाज तक पहुंच गया था, और यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही इस साल। 11 नंबर पर मैं एक और फास्ट बॉलर रखना चाहूंगा, नाम है गोपालगंज एक्सप्रेस के साकिब हुसैन। अभी मुझे ध्यान आया कि इस आईपीएल में 11 में 3 बिहारी आए भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी, साकिब हुसैन और ईशान किशन। 3 बिहारी, तीनों सब पे भारी, और साकिब हुसैन ने तो वाकई बहुत इंप्रेस किया इस सीजन। जिसने भी उनको देखा तारीफ करता रह गया। 2024 में साकिब कोलकाता के साथ आईपीएल ट्रॉफी जीते थे। उसके बाद गंभीर ने उनकी फैमिली से कहा था कि इस लड़के को मैं जरूर खिलाऊंगा। हालांकि फिर गंभीर टीम इंडिया के कोच बन गए और कोलकाता ने साकिब को छोड़ दिया, लेकिन कोलकाता का नुकसान हैदराबाद का फायदा हो गया, और आईपीएल 2024 में साकिब हुसैन ने 11 मैच में 15 विकेट लिए। बहुत इफेक्टिव गेंदबाजी की। वेल, इस प्लेइंग 11 में अगर आप ऊपर से नीचे निकाल कर देखोगे तो कहोगे रौनक भाई कुछ ज्यादा ही तेज गेंदबाज नहीं ले लिए, टीम बैलेंस्ड कहाँ है? भाई टीम बैलेंस अब आएगा लाडले। मैंने गेंदबाज एक्स्ट्रा इसलिए लिए क्योंकि आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का भी रूल है, और एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी खेल सकता है, और मेरी टीम में इंपैक्ट प्लेयर है शुभमन गिल। 19-20 का फर्क रह गया, वरना गिल भाई ऑरेंज कैप जीत जाते। लेकिन ऑरेंज कैप इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अब की बार गिल को देखकर सबका दिल खुश हो गया, क्योंकि उन्होंने तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी, और यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अब ये बातें उठने लगी हैं कि इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में वापस लाओ। अब वो टीम इंडिया में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन क्रिको की आईपीएल 2026 टीम ऑफ द टूर्नामेंट में तो आ गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको ये टीम कैसी लगी कमेंट करके बताना। ये भी बताना कि इसमें कोई चेंज करना चाहोगे या नहीं। एक बात शायद मैं बताना भूल गया, 4 नंबर पर खेलने वाले रजत पाटीदार ही मेरी टीम के कप्तान होने वाले हैं। बाकी आप अपने हिसाब से गुणा भाग करो। आपको लगता है कोई प्लेयर ज्यादा ले लिया, नहीं लेना चाहिए था, और किसी प्लेयर को मैंने मिस कर दिया, उसको लेना चाहिए था, उसका भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।